देखो हम यहाँ पे ये प्रूफ करेंगे कि फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/t। f क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। एंड v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज ये प्रूफ करना है हमें इन रेस्पेक्टिव ऑफ साइन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से दो रे पास होती है। वन रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद पासिंग थ्रू फोकस। पासिंग थ्रू फोकस ये रे जा रही है यहां से। सेकंड रे देखो, हमने एक रे पास करी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहां पे दोनों रे इंटरसेक्ट करती हैं, वह बनेगी हमारी इमेज। इमेज बनेगी। अब नाम देखो, ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, ऑब्जेक्ट इज ए बी। इमेज कहां पर है? इमेज ए डैश बी डैश। इमेज इज ए डैश बी डैश। इमेज हमारे पास में है इमेज ए डैश और बी डैश, ये इमेज है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि ये जो इमेज है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पैरेलल लाइन जा रही है। विल कंसीडर हेयर, हमने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करी विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री पे। इस पॉइंट को बोलेंगे हम एम एन, बन गया एम और एन। ठीक है, और हम ये कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि जो एम एन है, जो एम एन है, हेयर एन एंड पी एट ए सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर है ये, एट ए सेम पॉइंट मीन्स बहुत ही पास में है पॉइंट, एट ए सेम पॉइंट। नाउ हम यहाँ पे ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, ए बी सी ट्राइंगल, बी ये सी बी डैश ए डैश ट्राइंगल्स। मैं यहाँ बना दूं इसको एक बार। ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल। हियर ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी। ये है आपकी इमेज ए डैश, हियर बी डैश, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब हम इमेज ना बोल के, ऑब्जेक्ट ना बोल के ट्राइंगल बोलेंगे इनको। ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बार या ए डैश बी डैश एंड सी में इफ टू एंगल्स आर इक्वल, हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्राइंगल्स की। कौन सी प्रॉपर्टी? सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो कैसे, एंगल बी और बी डैश बराबर है, बोलेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या इक्वल हो गया? सेकंड एंगल देखो, ये एंगल, इसको 1 मान लिया, इसको एंगल हमने 2 मान लिया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। मींस हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर। देखो इसको साइन होता है लिखने का, सिमिलर लिखने का। दिस इज ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी। अब देखोगे तो इसमें जो वर्टेक्स है ना, वो उसी के साथ लिखे गए हैं। ए का वर्टेक्स ए डैश से कंपेयर हो रहा है, बी वर्टेक्स बी डैश। देखो हमने एंगल तो चेक करें, एंगल बी बी डैश बोला यहाँ पे, सी तो दोनों में कॉमन था, सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स में जो रेशियो होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। साइड्स का रेशियो होगा इक्वल। देखो तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम इस एंगल के जस्ट सामने वाला चेक करेंगे साइड, और यहाँ पे एंगल के साइड, क्योंकि हमने 1 एंड 2 को इक्वल लिखा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हम बोलेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। गलती से आप इसको ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम यदि पहले ये साइड मानेंगे तो अपोजिट ये करेंगे अपॉन में, या फिर आप ये अपॉन ये कर सकते हैं। ऐसे हमने पहले ए बी सी लिखा, तो पहले ए बी सी की साइड लिखेंगे, साइड लिखेंगे ए बी अपॉन ना ए बी।
ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ये वो साइड्स हैं जो आपने अभी एंगल बोला है कि एंगल 1 एंड 2 इक्वल एंगल्स हैं, उनके सामने की साइड से ये रेशो अदर्स के लिए भी इक्वल होगा। मींस इन दोनों साइड्स का रेशो ये बी सी साइड्स और बी डैश सी साइड की रेशो के बराबर होगा। ये चीज होती है। जैसे मानो हम कोई ऐसे कोई इमेज बना दें, हम इस इमेज को एक्सपेंड करें तो इमेज के सारे साइड्स इक्वल रेशो में एक्सपेंड होंगी, तभी वो सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे अब ये लिखेंगे कि बी सी, देखो ऊपर एबीसी ट्रायंगल लिखा है तो ऊपर भी हम यहाँ पे बी सी लिखेंगे, मतलब सेम ट्रायंगल की साइड से लिखेंगे। अपॉन में, अब बताओ, अपॉन में बी डैश सी, बी डैश सी, ये बन गया हमारा बी डैश नंबर 1 मान, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, अब एक बात ध्यान देखो, अब एक बार इसको, नाउ ट्रायंगल्स, ये जो ए बी आगे पैरेलल जा रही है, हम बोलेंगे ए बी विल बी इक्वल टू एम एन। दिख रहा है हमें, ए बी की वैल्यू एम एन की इक्वल है, पैरेलल लाइंस हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर से ये एक रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस विल बी इक्वल, तो मतलब ए बी विल बी इक्वल टू एम एन, और हमने एम एन को इक्वल मान रखा है एन पी के। ठीक है, मतलब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ट्रायंगल्स बनाते हैं एक बार। देखिए से एक ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है हमारा, दिस इज द ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये बना हुआ, दिस इज बी डैश, दिस इज ए डैश। नाउ ये पॉइंट है आपका फोकस, पॉइंट फोकस के बाद में ये एम है, ये एम, हेयर एन और हेयर वी विल कंसीडर पी। सेम कंसेप्ट, दो ट्रायंगल मानेंगे। कैसे देखो, हम एक ट्रायंगल मानेंगे ए बार या ए डैश बी डैश एफ, एक मानेंगे हम एम एन, और हमने ये एज्यूम करा है कि एन और पी एक ही पॉइंट है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन कि ए बी विल बी इक्वल टू एम एन, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। पहला लाइन से जो इमेज है, सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ही हमने आगे लेके चलेंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट आगे चलेगा, तो ये ए बी इक्वल टू एम एन, समझ में आया इतना। नाउ हियर दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड एफ, एंड ये ट्रायंगल देखो, सिमिलर ट्रायंगल लिखते कैसे हैं, हम इस ए डैश के साथ वो वर्टेक्स लिखेंगे जो सिमिलर आ रहा है, तो कौन सा वर्टेक्स है, एम वर्टेक्स है, लिखेंगे ट्रायंगल एम बी डैश, एंगल 90 डिग्री है तो एन लिखेंगे, एन एंड दोनों में एफ कॉमन तो बाद में आ गया। नाउ पहले कंडीशन चेक करेंगे एंगल्स की, कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल बी डैश विल बी इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगेन एंगल 3 मान लें, एंगल 4 मान लें, इसको कौन से एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम बोल देंगे एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगेन साइड एंगल के सामने की साइड्स रेशो, ये रेशो और ये रेशो, हमने पहले ये लिखा है, तो आप चाहो तो ये यहाँ लिख लें, चाहते हम यहाँ लिख लें, जो मन में है वो उसका रेशो लिख सकते हैं हम। ठीक है, देखो अब इसका रेशो लिखते हैं, रेशो लिखेंगे इस तरीके से, ये ए डैश बी डैश एफ पे एन और, ठीक है 3 अपोजिट साइड, एम एन लिख लें उसको, एम एन अपॉन एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू, बेस पे आ जाते हैं, ऊपर हमने एम एन माना, आप चाहो तो इसको उल्टा लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब हम इनको जब इक्वेशन नंबर 1 और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें ऊपर एम एन चाहिए होगा, तो मैंने ये लिखा है। अब बेस पे आते हैं, ये एम एन ट्राइंगल का है, एम एन का मतलब बेस कितना है यहाँ पे, एफ एन, एफ एन लिखेंगे हम एफ एन, और हमने ये मान रखा है जो एन पॉइंट है वो पी है हमारा, एफ एन अपॉन ये आ गया हमारे पास
बी डैश एफ। अब कंपेयर किसको मानेंगे, नंबर 3 इक्वेशन। अब कंपेयर करेंगे, वी नो ए बी इजकल टू एम एन, तो हम इस एम एन को एज वी नो ए बी इजिकल टू एम एन, अब हम इस एम एन को रिप्लेस करेंगे ए बी से। ए बी से रिप्लेस करा, हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इजिकल टू एफ एन अपॉन बी डैश। क्या आ गया, समझ आ गया? नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4, कंपेयर 1 and 4। फर्स्ट को देखो एक बार, here a डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मीन्स बी सी अपॉन बी डैश सी। देखो बी सी यहाँ पे आ जाएगा, बी सी अपॉन बी डैश सी विल बी इक्वल टू। हमने क्यों करा है ऐसा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है। बट फॉर्मूले में क्या हाइट है आपके पास में, यहाँ देखो आप एक बार, क्या हाइट थी यहाँ पे, हाइट नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस है। u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द इमेज डिस्टेंस। इसका मतलब है देखो हम केवल ये डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, ये दिस इज u एंड दिस इज v। ये देखो ये यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो u v और f में बनाना है। देखो दिस डिस्टेंस इज f, फोकस है f, उसके बाद में देखो ये डिस्टेंस v है और ये डिस्टेंस u है। हमने इमेज के सारे मतलब उनकी हाइट को चेंज कर दिया डिस्टेंस की फॉर्म में, इसलिए हमने a डैश ए बी अपॉन ए बी डैश को हटा दिया। नाउ ये वैल्यू हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 क्या वैल्यू बन के आएगी हमारे पास, ये बन के आएगा बी सी अपॉन बी डैश सी, दिस इज बी सी अपॉन बी डैश सी विल बी इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश, और एफ एन की जगह हम एफ पी लिखेंगे क्योंकि एन तो है ही नहीं हमारे लिए। ठीक है, नाउ ये कंडीशन बनी हमारे पास बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश, ये कंडीशन है। और हमने एज्यूम कर रखा है, जो हमने एज्यूम कर रखा है हियर, हम ये मानते हैं कि एन और पी बिल्कुल इतने पास में है कि उसको एक मान लेंगे, और इतना अप्रोक्सीमेशन तो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नाउ तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हियर एफ एन विल बी इक्वल टू एफ पी। ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वो हमारे पास फोकल लेंथ बन जाएगी, पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये बन गया। नाउ बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू दिस इज एफ पी अपॉन बी डैश। अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ u v और f में लिखेंगे। समझ में आ गया? अबे यहां तक प्योर मैथ है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर मैथ है। ठीक है, ये हो गया। नाउ देखो अब एक बार आप हम BC की बात करते हैं, BC डायग्राम यार, BC देखना एक बार, जो BC की बने हमें कहां कहां पर है वो, BC का है, दिस इज BC। BC को लिखेंगे हम PB माइनस PC, ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें केवल u v और f की टर्म्स में लिखना है, और ये गिवन होता है हमें। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके P, दिस इज R रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम इसको 2f लिख सकते हैं। तो हम इसको BC को लिखेंगे हम PB माइनस PC, तो u और v मिलके टर्म्स में। ठीक है, हम पुट कर लेते हैं हियर, वैल्यू पुट करते हैं। BC को लिखेंगे हम B और C को लिखेंगे, दिस इज BP माइनस PC। ठीक है, अपॉन B डैश सी, कर लो इसको एक बार, B डैश सी, B डैश सी, B डैश और C हम लिखेंगे PC माइनस PB डैश। ये समझना है कि B डैश सी को क्या लिखेंगे, हमने दोनों में PC यूज करा है, PC माइनस PB डैश। ठीक है,
ये बन गया हमारे पास पी सी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश बराबर एफ पी, पता है हमें फोकस होता है, ठीक है, एफ पी एफ पी अपॉन बी डैश एफ, ये और चेक कर लेते हैं बस एक बार, देखो बी डैश एफ, बी डैश, यार बी डैश एफ देखने के बाद इसको, बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ, तो ये बन गया पी बी डैश माइनस पी एफ, दिस इज लास्ट पी बी डैश, पी बी डैश माइनस पी, ये तो है, तो देख लो इसको, दिस इज पी बी डैश माइनस पी एफ, डन। अब आपको सब वैल्यू गिवन है, बस पुट करनी है, चेक कर लेते हैं, देखो डिस्टेंस देख लो एक बार, डिस्टेंस कैसे, बी और पी क्या है, बी और पी यू, बी और पी यू हो गया, यू माइनस पी सी क्या है, आर, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की जगह हम एफ पुट कर लेंगे, 2f वी आर पुट कर लेते हैं अपॉन पी सी क्या है, पी सी नहीं पी और सी, आर, आर दिस इज आर माइनस पी बी डैश, ये इमेज का टेल है, ये वी है, इमेज वी, वी इज इक्वल टू ये एफ बी, एफ मीन्स फोकस, फोकस और बी, नहीं सॉरी ये तो एफ पी है ना, एफ पी दिस इज एफ पी, दिस इज फोकस अपॉन पी बी डैश वी, वी माइनस पी एफ, जहां आर है मैं 2f लिखेंगे, आर को 2f पुट कर लेते हैं, u माइनस 2f अपॉन 2f माइनस v इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देखो u माइनस 2f, इसको आगे लिख लेते हैं, u माइनस 2f, u माइनस 2f अपॉन 2f माइनस v, ये तो था, दिस इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f, इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सिर्फ एक बार करना है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया u माइनस 2f ब्रैकेट में v माइनस f इज इक्वल टू f, दिस इज 2f माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, u की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, क्या बनेगा uv माइनस uf, ये बनेगा माइनस 2fv, ये बन गया प्लस प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ चेक करो 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस vf, fv कट गया, ठीक है, क्या fv है यहाँ पे, है fb यहाँ पे है, fb है, ये आगे जाएगा, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास uv माइनस uf इज इक्वल टू, ये आगे जाएगा माइनस fv प्लस 2fv, ये बन गया प्लस के fb, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, ये बचा uv माइनस uf इज इक्वल टू, दिस इज fp, uv माइनस uf इज इक्वल टू fp, ठीक है, हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, अच्छा uv माइनस uf इक्वल टू fv, हम इन तीनों को डिवाइड कर लेते हैं, हमने की गलती तो नहीं करी, ये पॉजिटिव है और uf u सही है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं ufv से, डिवाइड कर देखें इसको एक बार हम, देखो हम इन सबको डिवाइड कर लेते हैं अपॉन में u v f से, अपॉन में u v f से, अपॉन में u v f, u v और f डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ क्या बन के आएगा u v अपॉन u v f माइनस u v अपॉन u v f इज इक्वल टू, देखो v से v कट गया, f से f कट गया, ये बन गया 1 अपॉन u, 1 अपॉन u, ये क्या बना हमारे पास, ये बना हमारे पास, ये u से u कट गया, v से v, 1 अपॉन f माइनस u से u कट गया, f से f कट गया, 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन u, ये टर्म आगे जाएगा,
ये बन गया 1/f इजिकल टू 1/v प्लस दिस मिरर फॉर्म। एग्जाम में प्रूफ